नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय शेयर बाजार में कोई बहुत बड़ा गेम होने वाला है? 19 मई जब सुबह मार्केट खुला तो ऐसा लगा कि बुल्स बाजी मार लेंगे, लेकिन मार्केट बंद होते होते कहानी पूरी तरह पलट गई। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर जाकर बंद हुए, लेकिन असली कहानी इंडेक्स की नहीं, असली कहानी कुछ ऐसे शेयर हैं जिनमें से डिफेंस स्टॉक 169% का प्रॉफिट जंप के साथ रॉकेट बन गया। वोडाफोन आइडिया 35,000 करोड़ की एक डील फाइनल हो रही है जिससे इसकी किस्मत बदल सकती है। इसके साथ ही LIC निवेशकों की एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। क्या है कुछ ऐसे शेयर जिनके फंडामेंटल? सबसे ज़रूरी बात है कि क्या आपको इस समय इन शेयर को खरीदना चाहिए या फिर इनसे दूरी बनानी चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आधी अधूरी जानकारी मार्केट में भारी नुकसान करवा सकती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सबसे पहले मार्केट के नंबर्स को नोट कर लेते हैं। आज सेंसेक्स 14.19 अंक की यानी करीब 0.15 अंक फिसल कर 75,200 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 31.95 अंक की कमजोरी के साथ 23,618 पर बंद हुआ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जब कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो बाजार गिर क्यों रहा है? कुछ एक 4 ट्रिगर्स थे जो कि आज मार्केट पर काम कर रहे थे। नंबर 1 पे आता है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन। अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक जमीनी स्तर पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट इस बात से डरे हुए हैं कि अगर यह तनाव और ज़्यादा बढ़ा तो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जिससे हमारा बाजार हमेशा ग्लोबल संकेतों को फॉलो करता है। इसलिए ऊपरी स्तर पर आज बिकवाली आ गई। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों FIIs लगातार छटपटा रहे हैं। भारतीय बाजार में लगातार पैसा निकाल रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस महीने का डेटा देखें, अब तक 27,000 करोड़ से ज़्यादा का नेट सेलिंग FIIs कर चुके हैं। जब तक बिकवाली नहीं थमेगी मार्केट ऊपर टिकने की दिक्कत आएगी। अब तीसरा ट्रिगर आता है जिसमें रुपये का लाइफ टाइम लो। आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपये की कमज़ोर होने की इन कंपनियों का दबाव आता है जो बाहर से कच्चा माल इंपोर्ट करती हैं। हालांकि इसका फ़ायदा IT, फार्मा जैसी एक्सपोर्ट कंपनियों को मिलता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इससे कमज़ोर होता है। अब ट्रिगर 4 आता है Q4 के रिजल्ट आखिरी दौर में। चौथी तिमाही के नतीजे अंतिम चरण में है। बाजार बहुत चूजी हो गया है। जहां थोड़े नतीजे खराब आ रहे हैं वहां निवेशक तुरंत प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस उदास बाजार में अच्छी बात थी कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी मिड कैप आज 1% से ज़्यादा बढ़त के साथ बंद हुआ, जिसका मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा छोटे मंजिले शेयरों में अभी भी बना हुआ है। कुछ शेयर हैं जिनके बारे में बात कर लें। अपोलो माइक्रो सिस्टम। अब बात करते हैं, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है अपोलो माइक्रो सिस्टम। आज इस शेयर के अंदर 9.5% से ज़्यादा की छलांग लगाई, निवेशकों के चेहरे पर खुशी ला दी। कंपनी ने अपने मार्च तिमाही Q4 फाइनेंशियल 26 के नतीजे घोषित किए और आंकड़े चौंकाने वाले रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाने आधार पर 169% से बढ़कर सामने आया। इसके साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत शानदार रहा है। बिजनेस मॉडल और भविष्य कैसा है इसका जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, अपोलो माइक्रो सिस्टम कोई साधारण कंपनी नहीं है। ये भारत की सबसे क्रिटिकल डिफेंस प्रोजेक्ट जैसे आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और टारपीडो सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोमैकेनिक कंपोनेंट्स बनाती है। सरकार का पूरा फोकस आत्मनिर्भर भारत डिफेंस एक्सपोर्ट पर है। इन्वेस्टर स्ट्रेटजी फंडामेंटली कंपनी बहुत सही दिशा में जा रही है, लेकिन ध्यान रहे आज की तेज़ी के बाद स्टॉक में वैल्यूएशन थोड़ा महंगा हुआ है। अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो हर छोटी गिरावट डीप पर धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। अगला आता है वोडाफोन आइडिया, जो आज वॉल्यूम के लिहाज से टॉप पर रहा। शेयर में 5% से ज़्यादा की तेज़ी यानी 13.52 के स्तर पर बंद हुआ। इंट्राडे में इसने अपना नया 52 वीक हाई को भी टच कर लिया। कंपनी के CEO की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है कि वोडाफोन आइडिया पिछले काफ़ी समय से बैंकों को लोन लेने की कोशिश कर रहा था। अब खबर आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों ने कंसोर्टियम समूह के साथ 35,000 करोड़ की फंडिंग डील बातचीत बिल्कुल आखिरी चरण में है। VI के लिए यह लोन लाइफ लाइन की तरह है। इस पैसे का इस्तेमाल करके वोडाफोन आइडिया 5G नेटवर्क रोल आउट करने और वेंडर्स का बकाया चुकाने में करेगी। अगर यह डील ऑफिशियल हो जाती है तो स्टॉक में और बड़ी रैली दिख सकती है। यह एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक है। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स इस खबर के दम पर अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री लोन के लिए लोन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अगला आता है ट्रेवेनी टर्बाइन, जिसमें 7% के करीब की शानदार तेज़ी देखी गई है। 638 के पार जाकर एक क्लोज हुआ है।
इसका कारण कंपनी की चौथे तिमाही के नतीजे रहे। त्रिवेणी टर्बाइन क्वार्टर 4 में 102 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। बाजार उम्मीद थी कि मुनाफा अच्छा रहेगा, लेकिन उम्मीद से भी बेहतर रहे। जो मुनाफा था उसका उम्मीद से बेहतर है। कंपनी के पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी उन्हें लगातार ऑर्डर्स मिलते रहे हैं। यह शेयर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शांत रहकर धीरे धीरे बढ़ने वाले फंडामेंटल मजबूत स्टॉक्स पसंद करते हैं। पावर और इंडस्ट्रियल की इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर इस शेयर को कर सकते हैं। अगला आता है LIC, देश की बड़ी सरकारी बीमा कंपनी। आज इस शेयर के अंदर 2% की मजबूती देखी गई, लेकिन पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। LIC शेयर होल्डर्स कंपनी को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि आपके पास रिकॉर्ड डेट के दिन LIC के एक शेयर होगा तो कंपनी आपको एक शेयर बिल्कुल फ्री देगी, यानी आपके शेयर डबल हो जाएंगे। हालांकि इससे शेयर प्राइस आधी हो जाती है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है। LIC स्टॉक धीरे धीरे अपनी लिस्टिंग प्राइस दर्द से उबर चुका है। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं, डिविडेंड और स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो LIC स्टॉक कॉर्पोरेशन एक्शन के बाद आकर्षक हो सकता है। अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक की, वेदांता। बाजार में हरियाली के बीच यह शेयर के अंदर 2.85% नीचे गिरा। गिरावट की वजह जो रही, दरअसल वेदांता बहुप्रतीक्षित डिमर्जर यानी कंपनी अलग अलग हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आई है। नामी ब्रोकरेज फर्म है नुवामा इस डिमर्जर के बाद बनने वाली 4 नई कंपनियों की संभावित लिस्टिंग टारगेट नए टैक्स नियमों को लेकर एक नोट जारी किया है। रिस्ट्रक्चरिंग के कारण शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के बीच थोड़ी अनिश्चितता देखी गई, जिसके चलते आज स्टॉक के अंदर मुनाफा वसूली हुई। स्ट्रेटजी जो इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी है, वेदांता हमेशा अपने भारी भरकम डिविडेंड के लिए जानी जाती है। डीमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉकिंग होगी जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो सकती है। इसलिए आज की इस गिरावट की डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक नया कंसोलिडेशन के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, अब ट्रेडिंग सेशन में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। मार्केट अभी पूरी तरह से ग्लोबल न्यूज़ और FIS की सेलिंग के दबाव में। निफ्टी जब तक मजबूत सपोर्ट बेस नहीं बना लेता, तब तक एक मुफ्त खरीदारी से बचें। दूसरा है अर्निंग पर फोकस रखें। जैसे आज अपोलो माइक्रो त्रिवेणी टर्बाइन ने दिखाया, पैसा वहीं बनेगा जहां पर कंपनियों के पास मजबूत अर्निंग विजिबिलिटी होगी। खराब रिजल्ट के वाले स्टॉक्स तुरंत दूरी बना लें। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप वोडाफोन आइडिया या वेदांता जैसी खबरों के वाले शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के कोई भी पोजीशन ना बनाएं। आपका क्या सोचना है? क्या वोडाफोन आइडिया 35,000 करोड़ के लोन मिलने के बाद स्टॉक 20 रुपये के लेवल पर जाएगा, या अपोलो माइक्रो सिस्टम्स मिसाइल प्रॉफिट के साथ जाना पसंद करेंगे? आपकी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार है। अगर आपको यह डीप एनालिसिस और हमारी मेहनत पसंद आई तो एक वीडियो में लाइक करना नहीं भूलें। ज़रूर कर दीजिए लाइक। ट्रेडर्स दोस्त के साथ इसे शेयर करें। रोज़ाना ऐसी ही इन डेप्थ मार्केट अपडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।